चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम लोग का नया सेशन है ना, तो इस सेशन में ध्यान देंगे कि आराम से क्या करेंगे, इस पूरे सेशन में क्या करेंगे, मैथ भी जो होगा आराम से क्या करा जाएगा, पढ़ा जाएगा। ठीक है, आज का टॉपिक हम लोग का नंबर सिस्टम, पहला डे है ना आज का। क्या लिखेंगे, नंबर सिस्टम। ठीक है, धीरे धीरे सारा कुछ, यानी कि इसको बोलते हैं संख्या पद्धति। इसको क्या बोलेंगे, संख्या पद्धति, यानी कि नंबर सिस्टम। तो चैप्टर आज कौन सी डालेंगे, नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। आराम से जो जो चीज बताया जाएगा उसको राइट करोगे, क्या करोगे, राइट यानी कि लिखा जाएगा। इसी में तुम्हारा कहा जाएगा, रेशनल नंबर आ जाएगा, इरेशनल नंबर आ जाएगा। ठीक है, सारे चीजें कहा जाएगा इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो उसको स्टार्ट करने से पहले हल्का बेसिक चीजें देंगे नंबर सिस्टम के बारे में, क्योंकि कई लोग नए नए इसमें है। जब कई लोग नए नए तो इस चीज को ध्यान देंगे तभी क्या होगा, अच्छे से समझ में आएगा। एक बार फटाक से डालेंगे, रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या इसमें चीजें होती हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। अभी तक तुम लोग तैयार नहीं थे यार। स्टार्ट करें, चल। चलो, हाँ, जो भी हम कौन सी नंबर सिस्टम, ठीक है, तो नंबर सिस्टम में एक चीज ध्यान देंगे, जैसे कि हम लोग ग्रामर पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते हैं, ग्रामर। तो ग्रामर में हम लोग क्या पढ़ते हैं, एबीसीडी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, एबीसीडी। उन्हीं एबीसीडी को पढ़ के, क्या करके, पढ़ के छोटा छोटा एबीसीडी जो होता है उसको जोड़ के क्या बनाते हैं, वर्ड, उसी से सेंटेंस बनाते हैं। तो एक छोटी इकाई होती है कि नहीं होती है, होती है। तो हर मैथ में देखेंगे, तो मैथ में से अगर सबसे छोटी इकाई पूछा जाए तो वो क्या होता है, अंक होता है। क्या होता है, अंक। क्या होता है, अंक यानी कि डिजिट होता है। क्या होता है, डिजिट। अंक यानी कि डिजिट, यानी कि सबसे पूछा जाए जो भी गणित होता है, क्या होता है, गणित। गणित तो जो बना है, क्या हुआ है, बना है। ठीक है, सबसे छोटा, उससे छोटा कुछ मिलने वाला नहीं है। वो 0 से लेके 9 तक गिनती है, 0 से लेके 9 तक गिनती है। अब 9 के बाद जो गिनती गिनोगे वो कहीं ना कहीं 0 और 9 के बीच का ही होगा। 0 और 9 का, जैसे कि मेरा मन किया 49 लिख लो, क्या लिखने को, 49। तो 4 और 9, 0 और 9 के बीच में 4 आता है, 0 और 9 के बीच में कहा गया 9। या लिख दे 4 2 6 3 6 7, कुछ भी कितनों बड़ा नंबर लिख लो, ये 0 और 9 के बीच के ही होगा। 0 और 9 के बीच के ही होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, डिजिट। क्या बोलते हैं, डिजिट, यानी कि अंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंक। कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से लेके 9 तक। तो जो भी गिनते 0 से लेके 9 तक होते हैं उसको क्या बोलते हैं, डिजिट, यानी कि अंक बोलते हैं। ठीक है, अब अगला टर्म इसमें पहला पहला टॉपिक क्या कर लिए, डिजिट। क्या क्लियर हो गया हम लोग का, डिजिट। डिजिट किसे कहते हैं। फिर अगला बात करते हैं नंबर के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, नंबर के बारे में। तो यही जो है ना, ये जो मैं लिखा हूं ना, कई को मिला के, इसको क्या बोलता हूँ, नंबर। जैसे कि 2 4 6 9 कुछ भी लिख दो, इसको मैं क्या बोलूंगा, नंबर बोलूंगा। नंबर यानी कि क्या बोलूंगा, संख्या बोलूंगा। क्या बोलूंगा, संख्या। जिसको कुछ नोट करना होगा अपने से नोट कर लेगा, इसमें समय नहीं देंगे नोट करने के लिए। जो चीजें आती है उसे छोड़ते जाओगे, क्योंकि सब जानते हो। जिसको नहीं आता होगा, कई लोग नए नए हैं इसलिए पढ़ा रहे हैं फिर से, तो जिसको नहीं आता होगा वो अपने धीरे से नोट कर लेगा, और जिसको आता है छोड़ते जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगा, बस सुनते जाओ। ठीक है, ज्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, अब चलो, क्या क्लियर हो गया हम लोग का, डिजिट क्लियर हो गया ना। ये क्या हो गया, नंबर। तो डिजिट से मिलकर क्या बनता है, हमारा नंबर बनता है। और नंबर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, डिजिट, यानी कि अंक। कोई दिक्कत। अब देखो एक चीज, अगर मैं गिनती गिनता हूँ, क्या करता हूँ, गिनती, जैसे कि 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, इनफाइनाइट तक, अनंत तक। कहाँ तक ले, अनंत तक। इसको इनफाइनाइट बोलते हैं, यानी कि अनंत बोलते हैं। तो गिनती कहाँ से शुरू होती है, एक से। गिनती कहाँ से शुरू होती है, एक से। तो जब गिनती शुरू एक से होती है उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर, यानी कि क्या उसको बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या। क्या बोला जाएगा, प्राकृतिक संख्या, यानी कि नेचुरल नंबर। तो जहां से गिनती शुरू होती है, क्या बोला मैंने, जहां से गिनती शुरू होती है। गिनती कहां से शुरू की, अगर मैं बोलूंगा इसको काउंट करो, तो कहोगे 1 2 3। तुम्हारे पास कितने पेन है, 1 2 3 4, गिन के बताओगे। तो कहां से गिनना शुरू की हो, एक से। कहां से शुरू की हो, एक से। क्या 0 से गिनते हो, कहा 0 1 2 3 4 ऐसे गिनते हो, नहीं गिनते हो। कहां से गिनते हो, एक से। एक से गिनते हो, कहां तक गिनते रहोगे, जिंदगी बीत जाएगा, लेकिन गिनती खत्म होने वाली नहीं है। तो वही बोला, एक से लेके अनंत तक जो गिनते गिनते हैं उसको किस कैटेगरी में रखते हैं, नेचुरल नंबर। उसको किस नाम से जानते हैं, नेचुरल नंबर। पूछे नेचुरल नंबर क्या होता है,
प्राकृतिक संख्या क्या होता है? कहोगे कहोगे जहां से गिनती शुरू होती है, या बोलोगे एक से गिनती शुरू होती है अनंत तक जाती है, उसको क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर। या बोलोगे ऑल काउंटिंग नंबर नोन एज ए रेशनल नंबर। ऑल काउंटिंग, काउंटिंग मतलब गिनना, काउंटिंग मतलब कौन सा होता है? गिनना। जो चीज हम गिनते हैं, जो चीज क्या करते हैं हम गिनते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। ठीक है जी। अब बोलेंगे छोटा बता दो, क्या बता दो? छोटा। सबसे छोटा नेचुरल नंबर बताओ। अच्छा, कहाँ से शुरू किया था? एक से, तो सबसे छोटा हुआ ना एक होगा। मैं बोलूंगा सीडी कौन छोटा है? जो पहले आएगा वह छोटा है। बोलेंगे बोर्ड कौन है? जो ऊपर आएगा वो बोर्ड है कि नहीं है? है ना? तो वही जहां से चले वही छोटा है, और जहां तक पहुंचू का है बड़ा। तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा? एक। सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? अनंत। क्या हो जाएगा? अनंत। कोई दिक्कत? अच्छा ही बताओ, अगर मैं कहूँ मैं गिनते गिनते 9 तक चला गया, कहाँ तक चला गया? 9 तक चला गया, और 9 के बाद गिनना होगा तो क्या करूंगा? 1 और 0 लिखूंगा। मैंने क्या बोला? मैं गिनते गिनते तक कहाँ गया? 9 तक। अगर 9 के आगे गिनना हो तो 1 और 0 लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? अच्छा ये बताओ, अगर 0 का खोज नहीं हुआ होता तो क्या 9 के आगे गिनती गिन पाता मैं? अगर 0 का खोज नहीं हुआ होता तो मैं गिनती आगे लिख लूंगा। अगर 10 आएगा नहीं तो 11 आ जाएगा, 11 नहीं आएगा तो 12 आ जाएगा। रहेगा तभी तो आएगा। क्या होगा? रहेगा क्या होगा? तभी आएगा, नहीं तो कैसे आ सकता है? आ सकता है? नहीं आ सकता। तो जब 0 का खोज नहीं हुआ तो आगे तो गिनती नहीं गिन पाएंगे, तब तो गिनती हमारी रुक जाएगी कि नहीं रुक जाएगी? अच्छा ये बताओ, ये सब खोज हो चुका है ना, उसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। हो चुका है ना? मैं कहूँ तुम्हारा नाम नीतीश है, क्या तुम जानते हो? जानते हो कि नहीं जानते हो? का अभी जाने हो? का नहीं जानते हो? ये सब कुछ जानते हो, कौन नाम रखा वो भी जानते हो, इसका मतलब क्या है वो भी जानते हो। जानते हो कि नहीं जानते हो? बस उसको कैसे हुआ उसी के बारे में क्या किया जाता है? बताया जाता है। कैसे काम करना उसी के बारे में क्या कहते हैं? बताते हैं। ये जो गिनते गिनते जा रहे हो, गिनते जा रहे हो, गिनते जा रहे हो, कैसे खोजा गया, कैसे किसे का, उसी के बारे में क्या कर रहे हैं? समझा रहे हैं। पढ़ने का मतलब समझते हो क्या होता है? जो हम पढ़ा रहे हैं क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। हमें भी कोई पढ़ाया, हम पढ़ा रहे हैं, तुम भी आगे चल के किसी को बताओगे। ये जो नॉलेज होता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। क्या करते हैं? ट्रांसफर। हमको आ रहा है, तुमको बताया, हम चल बसे, तुम हो। अब जो नए नए बच्चे हैं, अब तुम उनको सिखा रहे हो, तुम चल बसे, वो किसी और को सिखा रहा है। ठीक है, तो नॉलेज हम क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? डिलीवर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मतलब ये कुछ है नहीं। अच्छा बताओ, जो ये मकान बनाया होगा किसी से सीखा होगा कि नहीं सीखा होगा? तभी तो बनाया होगा। तो उसको सिखाई भी नहीं करो तो बना पाएगा? इसीलिए सिखाना जरूरी है। यही सीखते हो आके, क्या करते हो? सीखते हो। जब कोई चीज सीखा जाता है तो बोरिंग नहीं लगता। सीखा जाता तो बोरिंग नहीं लगता। कई लोगों को पढ़ने में बोरिंग लगता है, क्यों? क्योंकि इनको इंटरेस्ट नहीं। सीख रहे हो, अभी सीखे रहे हो कि हाँ ये चीजें होती हैं, इसको ऐसे बनाया जाता है, सीख रहे हो। सीखने के पर्पज से डालो, हर सब्जेक्ट का हो जाएगा इजी, पढ़ाई का हो जाएगी इजी। समझने के अकॉर्डिंग हम लोग थोप लेते हैं। अब मैं थोप दूं, याद कर, छोटे छोटे एक होता है, बड़ा इनफाइनाइट होता है नेचुरल नंबर। हाँ इसे डाल दोगे तो ये होगा, हाँ इसको ये बोलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। रटने से होगा? नहीं होगा। ऐसा क्यों हो रहा? समझ जाओ, काम खत्म। जब हमको बुद्धि में समझ में आ जाए, क्योंकि जितने भी इंजीनियर हैं, ठीक है, और जो झोला चाप है, इंजीनियर से बेस्ट काम करेंगे। क्यों? क्योंकि वो लोग एक्सपीरियंस है, क्या है, सीखे हैं। जो कुल डॉक्टरी सक्टरी देखते हो ना, कुल गाँवों में बड़ा बड़ा डॉक्टर ठीक नहीं कर पाता है तो छोटा छोटा ये कुल करते हैं। ये ध्यान देना, मार देगा मंत्र, हो गया कुल काम ठीक, गया 2 लाख रुपया फूक के ये मंत्र काम करता हूँ। वो जो बड़ा नहीं करेगा, कौन करेगा? एक्सपीरियंस वाला आदमी करेगा। तो एक्सपीरियंस कैसे आएगा? सीखने से, स्किल सीखने से आएगा, रटने से नहीं आएगा। मैं जानते हो, बुखार है तो पैरासीटामोल खाना चाहिए, पैरासीटामोल खाना चाहिए। अब टेम्परेचर के अकॉर्डिंग पैरासीटामोल दे, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, कितना टेम्परेचर तुम्हारे अंदर है। बुखार उसी को कहते हैं, जानते हो किसको बुखार कहते हैं? टेम्परेचर को। तुम्हारे शरीर में कितना ताप है, कितना गर्मी, उसके हिसाब से ज़्यादा गर्मी हो जाएगा। 37 डिग्री नॉर्मल बॉडी का होता है। अगर उससे बेसी टेम्परेचर तुम्हारे शरीर में हो गया तो उसको बोलते हैं कि बुखार आ गया। तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही तुमको दवा मिलती है। हर समय जाओगे अगर दवा लेने, जो पैरासीटामोल होता है ना, तो देखो कभी कई कलर का देता है, तो ये ना पर मैंने तो हई दिया है, तो हऊ दिया है। ठीक है, तो वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग दिया जाता है। एक्सपीरियंस होना जरूरी है, और क्यों हो रहा है ये भी जरूरी है। क्यों हमको चाहिए? 0 क्यों चाहिए? क्योंकि आगे गिनती लिखना है। आगे क्या लिखना है? गिनती। अगर आगे गिनती नहीं लिखूंगा
कैसे काम चलेगा? चलेगा नहीं चलेगा। अब तक हम नेचुरल नंबर पढ़ रहे थे, गिनती कहाँ तक गिन रहे थे? 9 तक। तो जहाँ से गिनती शुरू होती है, कैसे शुरू होती है, कहाँ तक गिन रहे थे? 9 तक मान के चलो। कब तक गिन रहे थे? 9 तक। लेकिन गिनती क्या चाहिए हमको? आगे भी चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो चाहिए तो हमको क्या लाना पड़ेगा? होल नंबर। क्या लाना पड़ेगा? होल नंबर। यानी कि होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या। क्या लाना पड़ेगा? पूर्ण संख्या। क्या लाना पड़ेगा? पूर्ण संख्या। यानी कब? अब क्या बोलेंगे? जब प्राकृतिक संख्या में, यानी कि जो गिनती गिन रहे हैं उस गिनती में अगर जीरो जुड़ जाता है, क्या जुड़ जाता है? जीरो, तो क्या हो जाता है? होल नंबर। क्या हो जाता है? होल नंबर, पूर्ण संख्या। क्या बोला मैंने? जब मैं गिनती गिन रहा था, गिन तो आगे नहीं पा रहा था, जीरो आगे, चलो आगे इंक्लूड हो गया। अरे मैं गिनती 1 से 9 तक गिना ना, जीरो तक, अभी तो जीरो तो खोजे ना भैले, ना भैले ना। अब अगर जीरो खोज हो गया, अब जीरो खोज हो गया, 9 तक गिनती आ गई, तब किसी के बीच में कहीं तक लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। ठीक है। जब होल नंबर किसको कहते हैं? जब गिनती की संख्या में जीरो जुड़ जाए। जब गिनती की संख्या में जीरो जुड़ जाए उसे क्या बोलते हैं? होल नंबर। शिवम बोलो, क्या बोले? होल नंबर क्या होगा? वहीं से बैठे बैठे बोलो, उसी तरह। होल नंबर कहते हैं। किस संख्या से जुड़ जाने से होल नंबर हो जाता है? ऐसे कौन सा अंक है जिसको जुड़ जाने से होल नंबर बन जाता है? नेचुरल नंबर में कौन सा अंक जुड़ने से होल नंबर बन जाता है? नेचुरल नंबर होता है ना अभी। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर क्या होता है? अरे डिफिनेशन पूछ रहे हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है? प्राकृतिक संख्या। क्या होता है प्राकृतिक संख्या? समझ में नहीं आ रहा है? क्या बोले? नेचुरल नंबर किसको कहते हैं? अगर 1 से गिने अनंत तक गिनते जाए उसको क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर। तो जब गिन रहे हैं, गिनेंगे तो 9 तक अटक गए, मान के 9 तक क्या हो गए? अटक गए। 10 गिनना है तो उसके लिए क्या लाना पड़ेगा? जीरो। जो जब मैं जीरो जाऊंगा, कहूंगा आजा जीरो आजा, तो उसको उसको किस नाम से पुकारूंगा? होल नंबर से पुकारूंगा। कहूंगा होल नंबर आजा, होल नंबर आजा, मतलब जीरो आके जुड़ जा, तो उसको क्या बोलेंगे? होल नंबर। जैसे मार्कर है, ठीक है, मार्कर का काम क्या है? लिखने का। मैं इसका कोई और यूज बना दो, कुछ और नाम दूंगा कि नहीं दूंगा? दूंगा कि नहीं दूंगा? पहले इसका काम कुछ और था, अब कुछ और कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? पहले तो कुछ और नाम था, अब क्या हो गया? कुछ और नाम। पहले बोला था कि अगर गिनेंगे तो नेचुरल नंबर बोलेंगे, गिनेंगे तो क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर। लेकिन यही जीरो आ गया तो कहा कि ना ना ना, नेचुरल नंबर ना बोलेंगे, क्या बोलेंगे? होल नंबर। क्या बोलेंगे? होल नंबर। ठीक है। अच्छा, डिजिट क्या होता है? वो डिजिट क्या होता है? डिजिट क्या होता है? वो जो सिंगल सिंगल होता है, जैसे कि 0 से लेकर 9 तक एक और गो अंक है, क्या है? एक और गो अंक, उसको डिजिट बोलने, क्या बोले? डिजिट यानी कि अंक बोलने। संख्या क्या होता है? उस संख्या, अंकों के समूह को क्या बोलेंगे? संख्या। कई अंक मिल जाएंगे, जैसे 2 4 6 8 कुल अंक है, कुल कहीं में सटा देंगे, क्या देंगे? सटा देंगे, तो क्या बन जाएगा? संख्या। नंबर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नंबर। क्या बन जाएगा? नंबर। अच्छा, संख्या का सबसे छोटी इकाई क्या होगा? संख्या की सबसे छोटी इकाई क्या होगा? संख्या की सबसे छोटी इकाई, संख्या की 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 छोटी इकाई। अरे आत्मा, संख्या की सबसे छोटी इकाई अंक ना होगा? संख्या बताया कौन सा संख्या है? जो बहाल है। संख्या किसको बोलना हो? मान लो संख्या इसको बोल रहा हूँ ना, संख्या इसको बोल रहा हूँ ना, संख्या ये है ना, तो एक छोटा क्या होगा? अंक होगा। क्या होगा? अंक। 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, इसको ना अंक बोलूंगा। बोलूंगा संख्या के सबसे छोटे इकाई क्या होगा? अंक। अंक से मिलकर क्या बनता है? संख्या। संख्या को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? अंक। संख्या को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? अंक। क्या मिलेगा? अंक। और जब गिनने लगे तो उसको क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर। जब सब वस्तु को गिनने लगे तो उसको क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर। उसी नेचुरल नंबर में जीरो को बुला लेंगे तो उसको क्या नाम हो जाएगा? होल नंबर। जीरो आएगा तब, जीरो आएगा तब। 4 चीज क्लियर हो गया? डिजिट, नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर। डिजिट, नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर। 4 चीज क्लियर? अंक समझ में आएगा? डिजिट 0 से लेकर 9 तक डिजिट होता है,
फराटेदार एकदम करो। आता है तो ठीक है, लेकिन स्पीड में आना चाहिए, लैंग्वेज सुधार होना चाहिए। आता ही नहीं, पहली बार समझाएंगे तो थोड़ा अटपटा समझाएंगे लैंग्वेज, क्यों? क्योंकि तुम्हें सीखना है। क्या करना है? सीखना है। और जैसे जैसे तुम सीखते जा रहे हो, पुराने होते जा रहे हो, उसको इंग्लिश में बोलना सीखो, थोड़ा शुद्ध लैंग्वेज सीखो, जो कभी कभी शुद्ध में बोलते हैं हम। जो सीख चुका है एक बार, उसको शुद्ध बोलने की कोशिश करे। जो सीख रहा है उसी लैंग्वेज, रफ लैंग्वेज में सीखे। पढ़ने का मतलब ये होता है धुरंधर, कि एक एक चीज उसको समझ जाए। ठीक है, कई लैंग्वेज इन्हीं के हमको आता है भैया, पूछ दिए ओ जानते हैं ऐसे ऐसे होता है। अल्लाह सीखा है, जानता है, लैंग्वेज में सुधार करो, इसमें सुधार करो। लैंग्वेज तुमको क्वेश्चन आता है, उसको स्पीड बनाओ। क्या बनाओ? स्पीड बनाओ। इन्हीं के धुरंधर में बैठे रहो। ठीक है, डिजिट क्लियर, 0 से लेकर 9 तक। डिजिट, डिजिट से क्या बनेगा? नंबर, संख्या। क्या बनेगा? संख्या। ठीक है, जब संख्या यानी कि नंबर अंक को गिनने लगेंगे शुरू से, उसको क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर। होल नंबर कब बोलेंगे? जब नेचुरल नंबर में 0 जुड़ जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? ठीक है, नेचुरल नंबर कब होल नंबर बन जाता है? जब 0 आ जाता है। जब 0 आ जाता है। किस संख्या के जुड़ जाने से प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो जाती है? 0। प्राकृतिक संख्या है, उसमें का डाल दे कि पूर्ण हो जाए? 0। 0 का ना कमी है, 0 डाल देंगे, कुल का जाएगा? पूर्ण। आ जाएगा? पूर्ण। 4 चीज क्लियर? कोई दिक्कत? चलो, इसको राउट करना का तो राइट कर लेगा अपना। ये स्पेलिंग याद करते रहो, कुल चीजें। स्पेलिंग जिसको नहीं याद है, स्पेलिंग याद कर ले। हिंदी में क्या बोलते वो याद कर ले, इंग्लिश में क्या बोलते वो याद कर ले। हो गया? चलिए, चलो चलो अब आगे बात करते हैं। मान लो ये तो गिन लिए, गिनती ना, गिनती गिन लिए, 0 की भी बोला लिए, काम पूरा हो गया। कोई दिक्कत था? नहीं दिक्कत था। यानी गिनती अब जब जितना मन उतना गिन सकते हैं। अब तो दिक्कत होने वाला नहीं है, क्योंकि दोनों बाहुबली अपने पास है, नेचुरल नंबर भी अपने पास है, होल नंबर अपने पास है। यानी कि पूरे जिंदगी हम तो पूरा दुनिया हमारे ऊपर है, हमारे अंडर में, क्योंकि गिनती जहाँ मन तक वहां तक गिन सकते हैं। अब कोई दिक्कत है? नहीं है। अच्छा, अब एक केस फंस गया। क्या फंस गया? अब बताओ, मैं कहूँ तुम्हारे पास 10 आम थे। कितने आम थे? 10 आम। तुमने 12 आम दे दिए। क्या दे दिए? 12 आम दे दिए। अच्छा, तुम्हारे 12 आम दे दिए। अच्छा बताओ, तुम्हारे पास 2 अधिक आम बचा कि कम आम बचा? कम बचा। कम बचा, कम बचा तो माइनस लगा के दिखाओगे कि हमारे पास 2 को कम है। माइनस दिखा के दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे? हमारे पास क्या है? माइनस, मतलब 2 को कम है, तो 2 को कम के लिए 9 माइनस लगाओगे, यानी कि माइनस 2 को क्या है हमारे पास? कम है। कम को तुम्हारे पास बेसी, को 5 को बेसी, तो प्लस का 5 ना। अगर मैं तुमको, तुम्हारे पास 20 रुपए का है, 20 रुपए है, और तुमको 5 रुपए दे दिया, यानी कि 5 रुपए अधिक तो दे दिया, तो जोड़ेगा ना? जोड़ेगा कि नहीं जोड़ेगा? अब बताओ, तो ये 5 जोड़ा कि नहीं जोड़ा? मैं कहा तुम्हारे पास 20 रुपये है, 7 रुपये हमको दे दो, तो -7 करेगा। -7 करेगा कि नहीं करेगा? अच्छा बताओ, अब -7 आ गया, क्या आ गया? प्लस का 5 आ गया, माइनस का 2 आ गया, प्लस का 5 आ गया। तो कुछ केस नहीं दिख रहा है, प्लस माइनस आने लगा। कहाँ आने लगा? प्लस माइनस। यानी कि नंबर का आगे कहाँ आने लगा? प्लस माइनस। कहाँ आने लगा? प्लस माइनस। किसी भी नंबर के आगे प्लस हमेशा क्या होता है? छुपा रहता है। मान लो 10 लिख दिए, क्या लिख दिए? 10। एक अंगवा कुछ ना, तो क्या है? प्लस है। अंगवा क्या है? प्लस। 4 को साइन होता है, को साइन होता है? 4 को, प्लस माइनस गुणा भाग, 4 को साइन, को साइन 4 को, 4 को अलावा कोनो साइन मिलेगा ना जिंदगी में? मैथ पूरा खत्म हो जाएगा जीवन से, 4 को साइन है। ये सीखा होगा नक्सरी उक्सरी में, लेकिन जीवन भर कार्य करेगा 4 साइन। ठीक है, कोई भी नंबर के आगे कैसा साइन छुपा होता है? प्लस का। याद करो, किसी भी नंबर के आगे कैसा साइन छुपा होता है? प्लस का। इसका साइन छुपा होता है प्लस का। अब देखो, माइनस प्लस पूरा आने लगा कि नहीं आने लगा? अब माइनस प्लस हम पढ़ने लगे। क्या पढ़ने लगे? किसी भी नंबर का वो माइनस आ गया, को प्लस आ गया, को माइनस, को प्लस। अब का ये दुविधा है। अब दुविधा होगा तो कुछ बोलोगे ना? अच्छा ही बताओ, किसी व्यक्ति को देखते हो, क्या कहते हो? देखते तो कहते हो, ये बड़ी सुंदर है। क्या है? सुंदर है। ये तो यार लूला है हल्का, और ये तो थोड़ा काना है, अरे वो चश्मा डबल लेंस का लगाता है। तो उसके बनावट के आधार पर ना बोलते हो, जैसा दिखता है वैसा बोलते हो कि नहीं बोलते हो? अरे वो तो मोटा है, अरे वो तो पतला है, वो तो सिंगल पसली है, डबल पसली है। ठीक है, उसका लेगे नहीं है, लेगे पीस नहीं मिलेगा।
ठीक है, यानी कि उसके बारे में देख के बताते हो ना, क्या करते बताते हो, देख के बताते हो। तो उसी तरह मान लो मैं कहूँ, मान लो कि इसी तरह -5 आ गया, -7 आ गया, +8 आ गया, +12 आ गया। यहाँ पर जो नंबर मैं लिख रहा हूँ, तो नंबर का आगे का जो साइन दिख रहा है वो बता रहा है तुम कैसे हो, घाटा में हो कि नाफा में हो। प्लस लिखा हूँ तो नाफा में हो, और माइनस लिखा हूँ तो घाटा में हो। प्लस लिखा हूँ तो धनात्मक, माइनस लिखा हूँ तो ऋणात्मक। प्लस लिखा हूँ तो धनात्मक, माइनस लिखा हूँ तो ऋणात्मक। प्लस लिखा हूँ तो पॉजिटिव, प्लस लिखा हूँ तो पॉजिटिव, और माइनस लिखा हूँ तो निगेटिव। काले निगेटिव। अब पढ़ेंगे तीसरा कौन सी इंटीजर के बारे में, इसके बारे में इंटीजर, इसको बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं, पूर्णांक, इंटीजर। क्या इसको बोलेंगे, इंटीजर, INTENGR, INTEN। इंटीजर के बारे में किसके बारे में पढ़ेंगे, कालियो शिवम तुम, कालियो बैग में कालियो का पीला सा कौन सी, पीला कौन सी है उसमें बैग में, उसको वहां पर रखो, ऊपर, उसको वहां ऊपर रखो, सीधा बैठो। इंटीजर हेडिंग डालो, इंटीजर यानी कि पूर्णांक, इंटीजर यानी कि पूर्णांक। अब देखो इसको किस मतलब ये पूर्णांक ही यानी कि इंटीजर होता क्या, पूर्णांक यानी कि इंटीजर होता क्या, ये नहीं रहेगा, INTEGR होता है, सही है, ठीक है। क्या बोले हैं, एन मिटा देना, ठीक है। क्या बोले हैं, इंटीजर। तो एक चीज बताओ यहाँ पर, अभी मैंने तुमको समझाया ना कि जो भी प्लस माइनस आ रहा है, क्या रहा है, प्लस माइनस, किसी भी नंबर का आगे जो साइन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, साइन, वो उस साइन अगर दिखने लगा तो उस नंबर को क्या बोलने लगेंगे, इंटीजर। अगर मैं कहूँ 5 लिख दिया, क्या लिख दिया, 5, 6 लिख दिया, ये नॉर्मल ना दिख रहा है, अगर नॉर्मल बंदा है, क्या है, नॉर्मल है, आगे कुछ लिखा हो का नहीं है, या तो ये नेचुरल नंबर हो सकता है, या तो होल नंबर हो सकता है, या तो नेचुरल नंबर हो सकता है, या तो होल नंबर हो सकता है, कुछ भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कुछ भी। मैं कहूँ ना ना ना, एक आगे साइन लगा दिया, क्या लगा दिया, साइन, जहाँ साइन लग गया, जहाँ साइन लगा कहोगे ना ना, नेचुरल नंबर ना ही है, ना ही हमारा क्या है, होल नंबर है। कौन है, नया नाम कौन से, इंटीजर। अब क्या है, इंटीजर, अब क्या है, इंटीजर। अब ना ही नेचुरल नंबर रह गया, ना ही होल नंबर रह गया, क्यों, क्योंकि उसके आगे का चेहरा दिखा दिएगी, प्लस में है कि माइनस में। कोई नंबर के आगे प्लस माइनस दिखा तो उसको क्या बोलेंगे, इंटीजर। क्या बोलेंगे, प्लस माइनस दिखेगा तो क्या बोलेंगे, और नहीं दिखेगा तो होल नंबर या नेचुरल नंबर, नहीं दिखेगा तो होल नंबर या नेचुरल, दिखेगा तो और नहीं दिखेगा तो, ठीक है, समझ में आ गया। चलो क्लियर। अभी पूछेंगे लास्ट में तब थूरेंगे, हाँ, जिसको आता है हम उसका लैंग्वेज सुनेंगे ना, कैसे उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, तब थूरेंगे। यही बोल रहे हैं कि बार बार पढ़ाने का मतलब यही है कि तुम उसको सीखो, मुझे कैसे बोलना है, ठीक है, तो वर्ड पावर अच्छे से हो जाए, ठीक है। चलो आगे देखते हैं यहाँ पर, चलो लास्ट टॉपिक है इसका, हाँ कौआ है, तीसरा कि चौथा, चौथा है। चलो एक लास्ट टॉपिक है आज का क्लास का, इसके बाद रिवीजन करा के छोड़ देंगे आज का जो पढ़ाए हैं, ठीक है। हाँ, हेडिंग डालेंगे कौन सी हम लोग, रेशनल नंबर। क्या डालेंगे, देखो रेशनल नंबर हमें डिटेल में पढ़ना है, रेशनल नंबर क्या करना है, डिटेल में हमें पढ़ना है, बस हल्का सा इंट्रोडक्शन नंबर सिस्टम हल्का हल्का बस दे रहे हैं, ठीक है। इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, किसके बारे में, रेशनल नंबर के बारे में, ठीक है। हल्का सा बस है, हल्का सा सुन लोगे, इसको बोलते हैं परिमेय, परिमेय संख्या, हल्का सा इसके बारे में सुन लो, इसका पूरा डिटेल करेंगे। क्या करेंगे, डिटेल करेंगे, 2 मिनट लगेगा, खत्म कर देते हैं आज की क्लास को, ठीक है। क्या बोले, रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या, ठीक है। अब देखते हैं ये होता क्या है, जैसे कि हम भिन्न पढ़ाए हुए हैं, तुम लोग को भिन्न जानते हो ना, जिसको P बटा Q के रूप में लिख सकते हो, उसको क्या बोलते हैं, भिन्न यानी फ्रैक्शन, भिन्न यानी कि फ्रैक्शन, उसी को क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या, और कुछ होता नहीं है। भिन्न को ही क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। अच्छा बताओ, जानते हो भिन्न अलग चीज होता है, परिमेय क्या होता है, अलग चीज होता है, ये कल बताएंगे क्यों होता है, ये कल बताएंगे क्या होता है, क्यों होता है, भिन्न क्यों अलग है, परिमेय संख्या क्यों अलग है, क्योंकि भिन्न भी P बटा Q के रूप में लिखते हैं, और परिमेय संख्या भी P बटा Q के रूप में लिखते हैं। क्यों अलग अलग है, दोनों एक ही तरह, दोनों भाई भाई, क्यों अलग अलग दिख रहा है, दोनों एक ही क्यों अलग दिख रहा है,
कल की क्लास में। क्या करेंगे डिटेल? कल की क्लास में। ठीक है, तो आज की क्लास का जो जो पढ़ा है कल क्या करेंगे? अच्छे से सुनेंगे। कुछ होमवर्क लिख लो HW। हाँ यार पढ़ते रहो। देखो मैथ में कुछ नहीं, जो पढ़ा रहे हम एक ओर से लिखते जाओ कूले। घास भूसा के दबा दिमाग में लोट को, काफी समय मतलब नहीं है, काफी से मतलब नहीं है। कोई जो क्वेश्चन हो, जो चीज करना कुल उसे कर चल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। मैथ में दिमाग में लोट रही तो कुल काम हो जाएगा। चलो पहला क्वेश्चन लिखो। ये सब आता है तुम लोग को, ठीक है। 2 क्वेश्चन नहीं देंगे तो तुम लोग ठीक है। ये 2 क्वेश्चन है, ठीक है, करके आओगे। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर बंद करते हैं। ठीक है।